जय गुरुदेव जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नेहा चरोर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि ऐसा क्या करें जिससे कि लाइफ पटरी पे आ जाए, हैप्पी लाइफ हो जाए, सारे काम बनने लग जाएं और खुशहाली हो लाइफ में। तो दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा कुछ तो देखिए है नहीं। पहली बात, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, और वो चीज़ है कि आपको दूसरों की केयर करनी है, हेल्प करनी है। जितना ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप केयर कर सकते हैं, और किसी के बारे में ना ये गॉसिप नहीं करनी, क्रिटिसाइज किसी की नहीं करनी, और ना ही जेलस करनी है किसी के साथ। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको किसी भी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ खुशनुमा हो जाएगी। वो जो कहते हैं ना, लाइफ पटरी पे आनी, लाइफ पटरी पे आ जाएगी, सारे काम होने लग जाएंगे, जो लाइफ में चाहिए होगा वो लाइफ में मिलने लग जाएगा। तो आखिर इसमें मतलब इतनी खास बात है। और ये सारी चीज़ें बाहर से कहीं शुरुआत नहीं होगी, इसकी शुरुआत होगी भी तो आपके घर से, हमारे घर से। आप घर वालों की केयर करनी शुरू कर दीजिए, घर वालों की हेल्प करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे ही हमारी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो सबसे मेन कारण, अगर पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो अगर आपको कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप हर टाइम अपसेट फील करते रहते हैं, कहीं से भी आपको बेटर फील नहीं होता है, कोई काम आपके नहीं बनते हैं, तो समझ लीजिए कि आप नेगेटिव एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले चेक करने की बात है, अपने आप को चेक कीजिए क्या आपको ये सारी चीज़ें फील होती है। अगर होती है तो आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। तो इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहली चीज़, आप घर को, उसके बाद ना आप अपने घर को चेक करने लग जाइए, घर के लोगों को, कि घर के लोग आपसे कितना खुश हैं, और आपने कितना अपने घर वालों को हर्ट तो नहीं कर दिया जाने अनजाने में। तो ये सारी चीज़ें अगर मैटर करती है, जैसा कि मैंने बोला, तो अब है कि, और ये सारी चीज़ें घर से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि फैमिली से बड़ा ना तो कुछ था, ना तो कुछ है, और ना ही कुछ होगा। तो फैमिली, कहते हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए, फैमिली की केयर करनी शुरू कर दीजिए, फैमिली की हेल्प जितना आप कर सकते उतना आप उनकी हेल्प कीजिए। सारे सुख सुविधा आप जितना आपसे हो पाता है आप उतना दीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, ताकि वो कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़ जिसे कहते हैं, हमारे अंदर की फील आए कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाई हूँ, आज पूरे दिन में मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है, मुझसे जितना हो पाया मैंने सबकी हेल्प करी है, केयर करी है। अगर ये आवाज़ अगर आपके अंदर से आती है, और आप अगर अपने अंदर से ये चीज़ पूछते हैं और आपको जवाब यस मिलता है, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचेंगे और आपका काम होता चला जाएगा। ये कोई मजाक वाली बात नहीं मैं बोल रही हूँ आपको, ये आप करके देख लीजिए, आपको यकीन खुद पे खुद हो जाएगा, और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके ओवरऑल बॉडी में आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। आप जो सोचेंगे कि मैं पहले कितना हर्ट फील करता था, अपसेट फील करती थी, या कोई भी काम मेरे नहीं बनते थे, आप ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए दोस्तों, आपको खुद पे खुद अंतर दिखने लग जाएगा। लगेगा कि लास्ट मंथ मैं कैसी थी और अभी देखो मैं कितनी अच्छी हो गई हूँ। तो इस चीज़ का अनुभव, एक्सपीरियंस होता ही होता है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही कोई बड़े बड़े उपाय करने की ज़रूरत है। ये हो गई बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें ठीक कर लीजिए, और अपने लाइफ में खुशियाँ तो आपके दरवाजे पे खड़ी है, बस ज़रूरत है तो आपको वेलकम करने की ज़रूरत है। और वो वेलकम आप तभी कर पाएंगे अपनी खुशियों की, जब आप इन सारी चीज़ों से निजात पाएंगे। कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कोई आदमी हर्ट ना हो, और इसकी शुरुआत आप अपने घर से कीजिए। बाहर तो हम सबके साथ हंस के ही बात करते हैं, और कुछ हो भी तो भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर का इंसान है ना, उससे क्या बोलता या बोलती, सुनाते हम घर वाले को ही है, बोलते हम घर वाले को ही है। तो इसलिए घर वालों की केयर करनी शुरू कर दीजिए, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए, बड़े हैं तो पैर छूइए, छोटे हैं तो प्यार दीजिए, और खुशनुमा ज़िंदगी को जिए, और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। भजन कीजिए, घर में भजन लगा दीजिए मोबाइल पे, स्पीकर पे, ताकि इन सारी चीज़ों से भी आपको जो है
एक पॉजिटिव थॉट आती है माइंड में, पॉजिटिवनेस क्रिएट होती है, और एनवायरनमेंट जो बोलते हैं ना घर का, उससे बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट करती है ये सारी चीज़ें। और जितना ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचिए, क्योंकि बुरा सोचने के लिए हमें रीजंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास सामने ही इतना सारा चीज़ होता है कि हम उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम पॉजिटिव चीज़ें कम सोचते हैं। तो उसके लिए सोचना शुरू कर दीजिए, और यकीन मानिए एक बार अगर पॉजिटिवनेस के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आपको फिर आपको आ जाएगा अरे हाँ ये, अरे हाँ वो, तो आपको पॉजिटिवनेस दिमाग में आती चली जाएगी। ये दिमाग है दोस्त, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब भरे हुए हैं। इंतजार तो बस इस बात का है कि हम किस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं, किस चीज़ को हम एक्टिव करते हैं, ये मैटर करती है दोस्तों। तो ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी अपने मेन डोर से खुशियों को आप अपने घर पे एंट्री डालेंगे, अपने लाइफ में एंट्री डालेंगे दोस्तों। विदाउट इसके आप कितने भी रेमेडी कर लीजिए, कितना ही कुछ क्यों ना कर लीजिए, आपको फ़र्क नहीं दिखेगा विदाउट इसके। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, अभी से करना शुरू कर दीजिए ना। ऐसा कुछ कीजिए ना कि आपके घर वालों को ना आपकी वजह से चेहरे पे स्माइल आए। आप कुछ उनके लिए ऐसा कुछ कीजिए ना कि वो आपकी बड़ाई करे, आपका बड़ाई करे कि देखो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। मतलब घर में अगर आपकी मेड आती है, आपके सर्वेंट आते हैं काम करने के लिए, उसकी भी केयर करनी शुरू कर दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, गिव केयर टेक केयर। तो वही चीज़ें होती है सारी, क्योंकि जो हम देंगे हमें लाइफ में वही मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, अगर किसी का गलत करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में 11 गुना होके आपकी लाइफ में आता है। किसी को हर्ट करेंगे तो वो 11 गुना आपकी लाइफ में आएगा, 11 मल्टीप्लाई, समझ लीजिए। किसी को अगर जानबूझ से किसी के साथ गलत करते हैं, वो 11 गुना होके आपके पास लौटता है। और तब हम कहते हैं कि क्या कर दिया ऐसा लाइफ में जो इतनी परेशानी दिक्कतें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कारण होती है, और नारायण शास्त्र यही सारी चीज़ें बताता है। वो पूरी कोशिश, नारायण शास्त्र यही बताता है कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, अपने मुंह से अच्छी बातें ही बोलिए। और मैं जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं नारायण शास्त्र के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि क्योंकि सारे शास्त्र का सार है नारायण शास्त्र। नारायण शास्त्र इसी सारी चीज़ों पे फोकस करता है। हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, हम अपनी फैमिली की केयर कितनी कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली की देखभाल कितनी कर रहे हैं, क्यों इतना ये सब है, क्योंकि फैमिली ही सब कुछ है, ये तो मानते हैं ना। तो फैमिली को दुख पहुंचा के आप लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं, खुद भी सोचिए ना इन सारी चीज़ों को। और नारायण शास्त्र यही कहता है, अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको वो चीज़ें 11 गुना होकर आपके लाइफ में आती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कर्मा। और नारायण शास्त्र जो है वो कर्मा के बारे में ही बताता है। उसका मेन अगर बेसिक अगर चीज़ें अगर मैं देखूँ ना, तो वो कर्मा के बारे में ही बताता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा लाइफ में पाएंगे, इसीलिए जो बोगे वो पाओगे। तो वही चीज़ है, जैसा कर्म हम करते हैं हमें रिटर्न वही मिलता है दोस्तों। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑप्शनल कुछ भी नहीं मिलता है। हम जैसा कर्म किए होते हैं और जैसा कर्म कर रहे हैं, हमें उसी की रिटर्निंग मिलती है। तो आज से, अभी से ही अच्छा काम शुरू करना शुरू कर दीजिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि अभी जो किया सो किया, भूल जाइए, अभी से तो अच्छा कर्म कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। एक बार करके देखिए, विश्वास करके देखिए, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिका हुआ है। बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।